YouTube channel Sabir Sahab Academy. If you visit first time on my YouTube channel, so please like, share and subscribe. Hit the bell icon, more all updates. Today I will discuss about how to introduce yourself. हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो आज हम इसके बारे में बात करने चाह रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, इफ़ यू मे बी अ स्टूडेंट, या आप किसी क्लास में न्यू क्लास में एंट्री कर रहे हो, या आप जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम इन स्टेप के ज़रिए अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा रहेगा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग यानी जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। जिस टाइम में भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस टाइम के हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में कर दिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस तरह से हम ग्रीटिंग करते हैं जब हम एंट्री करते हैं तब अपना। अब जब हमने कहा कि गुड मॉर्निंग, और हाँ वहाँ पर जैसे हाय, हे, हेलो, ये वाले वर्ड हमें इंटरव्यू के दौरान नहीं बोलने होते। क्योंकि ये वाले जो गुड मॉर्निंग वाले वर्ड हैं, तो ये होते हैं फॉर्मल, जो कि हम जॉब इंटरव्यू में यूज़ करते हैं। और ये वाले हमारे जो वर्ड्स हैं, ये हम ओनली ऑन फ्रेंड्स के साथ में बोलते हैं। फ्रेंड्स के साथ या पार्टी वार्टी में कहीं अगर हम हैं तो वहाँ पर हम हाय, हेलो और हे, ये वाले वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं, ये इनफॉर्मल वर्ड है। और इनफॉर्मल वर्ड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या लैंग्वेज जहाँ हम दोस्तों के साथ या पार्टी में होते हैं वहाँ पर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज जहाँ पर हम जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पर हम फॉर्मल वर्ड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं या इसे ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ग्रीटिंग हमारी हो गई है। अब उसके बाद में नाम बताने होते हैं। तो नाम में हम ये भी बता सकते हैं आई एम, अपना नाम, ये एक फॉर्मल तरीका होता है। फिर बता सकते हैं हम माई नेम इज़, ठीक है। तो जैसे माई नेम इज़, आई एम साबिर, आई एम साबिर साहब, या माई नेम इज़ साबिर साहब, ठीक है। तो और अब ये वाला जो हमारा माई सेल्फ, ये वाला हमें जॉब इंटरव्यू में कहीं भी यूज़ नहीं कर, ग्रामेटिकल में ये यूज़ नहीं होता है। बस ये 2 तरीके से आई एम साबिर साहब या माई नेम इज़ साबिर साहब, तो ये हम कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। जब हम टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, तो हमें ये बोलना है। अब आता हमारा प्लेस। प्लेस, अब ये क्या हमें बताना है कि हम कहाँ से हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई फ्रॉम, या आई बिलोंग टू। तो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ या मैं कहाँ से हूँ। तो आई फ्रॉम रामपुर, मैं कहाँ से हूँ, रामपुर से हूँ। और तो आई बिलोंग टू रामपुर। और अगर इंटरव्यू रामपुर में ही हो रहा है आपका, जैसे कि आप भी रहने वाले रामपुर के हो और रामपुर में ही इंटरव्यू हो रहा, तो क्या बोला, मैं भी रामपुर से ही हूँ। तो मतलब मैं रामपुर से ही हूँ, तो इसके लिए हुआ आई फ्रॉम रामपुर इटसेल्फ, आई फ्रॉम रामपुर इटसेल्फ। इसी तरह से इसमें आई बिलोंग टू रामपुर इटसेल्फ, मैं रामपुर से ही हूँ, ठीक है। अगर मान लो जैसे तुम रहने वाले रामपुर के हो, दिल्ली में तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तो
तुम तब ये बोलेंगे आई फ्रॉम रामपुर, सिर्फ इट सेल्फ नहीं बोलना वहाँ पर, और आई बिलोंग टू रामपुर यहाँ पर भी हमें इट सेल्फ नहीं बोलना। तो ये समझ में आई। अब हमारे थर्ड फैमिली में हमें बताना है आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, कि मैं न्यूक्लियर का मतलब होता है अलग, यानी जैसे भाई बहन माँ बाप, तो उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एक छोटा परिवार जिसे बोलते हैं। और जिसमें जॉइंट फैमिली यानी दादी दादा चाचा चाची और भाई बहन माँ बाप ये सब मिलकर रहते हैं, वहाँ पर हम उसे जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो ये भी बता सकते हो आई लिव इन अ न्यूक्लियर, अगर माँ बापों के साथ बहन भाई के साथ एक छोटा परिवार है तो उसमें अलग रहते हो तो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। देयर आर, अब यहाँ पे ये बताना है कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो लगभग 14-15 लोग होते हैं, या 8-10 लोग जो भी हो सकते हैं एक फैमिली के हिसाब से। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर अपने भाई बहन और लोगों को बताना होता है कि देयर आर 5 मेंबर, जैसे माँ बाप हो गए और बहन भाई हो गए तो 4-5 लोग तो जनरली हो ही जाते हैं ना। तो देयर आर 4-5 मेंबर्स, जैसे 5 मान लो, यहाँ पे 5 मेंबर इन माई फैमिली। अब यहाँ पे हमें इसमें बताना है जैसे आई हैव, तो आई हैव 2 सिस्टर्स या आई हैव 3 सिस्टर्स, यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं जितनी, आई हैव 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स। अगर आप आई हैव अपने आप को बता रहे हो कि मेरे 3 बहनें और 2 भाई हैं, यानी अगर हम इस तरह से बोलूं वी आर 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी, अगर आपको अपने आप को जोड़ना है तब वी आर 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी। मतलब मुझे लगाकर हम 3 भाई हैं, तो वी आर 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो ये हमारी एक फैमिली का हो गया पूरा। जैसे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आई हैव 2 ब्रदर्स या 3, आई हैव 2 सिस्टर्स या 3 सिस्टर या 4 जितनी है, या 1 सिस्टर है तो आई हैव ओनली 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। और अब जैसे आपने आपको बोला है वी आर 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी, हम 3 भाई हैं मुझे लगाकर, अपने आप को इंक्लूड करना। क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आप कौन से क्लास में हैं या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो आई एम इन क्लास, अगर आप स्कूल लाइन में हो, अभी स्कूलिंग में हो, मतलब अभी 12th के अंदर में हो, तब आई एम इन क्लास 6, 7, 8, 11, 9, 10 या 9, 10, 11, 12 इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसमें आई एम इन। अब देखिए यहाँ पे जैसे 6 है तो हम यहाँ पे TH नहीं लगाते हैं, 6th नहीं करेंगे, ठीक है, ये रॉन्ग है हमारा। अब हम बात करेंगे इसमें आई एम इन 6th, ये TH लगाना, 6th स्टैंडर्ड या 6th ग्रेड में, ठीक है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर TH लगाएंगे, तो आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, वहाँ पे स्टैंडर्ड बोलेंगे, वहाँ क्लास नहीं बोलना हमें, ठीक है। या तो हम इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ग्रेड लगा दें या स्टैंडर्ड, ठीक है। आई एम अ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट यानी BA, BCom या मतलब कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, आई एम अ ग्रेजुएट। और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है उसी फील्ड में जिससे हमने ग्रेजुएशन किया, उसके आगे मास्टर डिग्री किया, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट बोलोगे, ठीक है। जैसे मास्टर डिग्री MA हो गया, MCom हो गया, और बहुत सारे आते हैं, MCom, MPhil, इस तरह से मास्टर डिग्री होते हैं। तो अब आते हैं जैसे आई एम LLB, BTech या PhD इन,
अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं LLB हूँ या BTech किया हुआ हूँ, किसी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसमें बहुत सारी आती हैं। या LLB कौन से सिविल के हो या मतलब क्राइम के हो, किस चीज़ के LLB हो, वो वहाँ पे यह आता है। अब IM LLB या BTech, अब या PhD हो, जैसे मास्टर के बाद में PhD का नीट का वही नेट UGC नेट कंडक्ट कराती है, तो वो अगर आप JRF हो, नेट हो, उसके आगे फिर PhD करनी होती है हमें, तो वो PhD। अब PhD किस सब्जेक्ट में है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश भी हो सकता है, सोशोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपने यहाँ पे PhD कर रखी हो। IM, या अगर आप किसी उसमें परसुइंग हैं भी, तो IM परसुइंग जैसे ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है, IM परसुइंग BA फर्स्ट ईयर, IM परसुइंग BA, IM परसुइंग LLB, IM परसुइंग PhD। तो इस तरह से यहाँ पे परसुइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगला हमारा होगा एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स। असल में एडिशनल क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं, बस ऐसा है जैसे आपने 6 मंथ का स्पीकिंग कोर्स किया हुआ है, कोई मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मार्केटिंग का किया है, या 6 मंथ की कोई ट्रेनिंग की है इस तरह से, तो उसमें हम एडिशनल में जोड़ देते हैं। ये कंप्यूटर कोर्स जैसे एक्सेल हो गया, टैली हो गया, इनमें कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं हम, तो वो भी हमारा 6 मंथ का या 1 मंथ का 1 ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा, तो उसमें हम एडिशनल क्वालिफिकेशन में हम ऐड कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं हॉबी, लव, एंजॉय। जैसे माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग। अब ये हमारी हॉबी हो सकती है, यहाँ पर और भी बहुत सारी हो सकती है, विजिटर भी हो सकता है, या मतलब वो सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं शो क्या। या अब मान लो जैसे एक से ज़्यादा है, अगर हॉबी एक है तो हम बोलेंगे रीडिंग बुक, एक इज़ लगाएंगे, माई हॉबी इज़। अब बहुत सारी हैं तो माई हॉबीज़ आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड डांसिंग, कोई 2 हैं तब, ठीक है। और इसकी जगह हम इस पूरे की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, आई लव सिंगिंग। या इसकी जगह आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, आई इंजॉय डांसिंग, आई इंजॉय कुकिंग, आई इंजॉय सिंगिंग। दैट्स इट। जब हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसमें हम बोलेंगे अब लास्ट में दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू, लास्ट में हमें करना है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, और समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।